देखते रहो ना। मुन्ने कहाँ जा रहे हो आप? धूप लग जाती है ना, तो वेंटिलेशन आ जाता है तो अच्छा से। मेरी चीजें सर्दियों में थोड़ी सी धूप आ जाए लेकिन यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माशाअल्लाह जी मैं भी खैरियत से हूँ। मुन्ने जरा पीछे हट जाओ, जैसे छींक लग जाएगी। तेल डाला हुआ है मैंने इसमें। मैंने आपको दिखा दिया है ना, बस वीडियो के टाइम मुन्ना हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। और एक दिन दिखाया था, मैं यहाँ पे खाना बनाती हूँ और मुन्ना वहाँ पे हो जाता है खड़ा, जो देखता रहता है वहाँ से मुन्ना। और मैंने ये भी दिखाया है आपको कि शाम को बच्चे खेलने जाते हैं ना बाहर, बस यहीं से मैं सामने देखती रहती हूँ। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक माँ को कितनी टेंशन होती है बच्चों की, कि खाना भी वो फुर्सत से नहीं बना सकती। बस सभी माँ बहन की यही टेंशन है, एक मेरी ही नहीं, कि अगर मैं खाना भी बनाती हूँ ना तो मुझे ये जिम्मेदारी हर टाइम सताती रहती है कि शायद मेरा बच्चा इधर उधर ना चला जाए। जिसमें कि फैमिली में अगर रहते हैं ना, तो फैमिली में ऐसी कोई बात नहीं होती। फैमिली का कोई ना कोई इंसान इधर उधर चलता फिरता रहता है और देखभाल होती रहती है। लेकिन जब इंसान अकेला रहता है ना, तो उसे इस बात की टेंशन हमेशा रहती है, छोटा बच्चा छत पे तो नहीं चला गया, कुछ बच्चे बाहर तो रोड पे तो नहीं चले गए। और जब रोड पर मकान हो फिर तो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है इन बातों की। तो बस ऐसी ही बात है मेरी भी, कि मुझे भी बहुत चिंता सी रहती है बच्चों की। बच्चों का आने का टाइम हो रहा है ना, तो इसलिए खाना बनाने की लग रही है मुझे भी। और आज मेरा बेटा ऑर्डर देकर गया था मैगी बनाने का। आपको दिखाया था एक दिन पास्ता बनाया था मैंने। मेरे बड़े बेटे की बातें ऐसी ही रहती है कुछ, उसकी बातों के अकॉर्डिंग मुझे चलना होता है। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, कभी कभी बोल भी देती हूँ कि मुझे कभी आपके पापा ने तो कुछ कहा नहीं, वो तो कभी मेरे से गुस्सा नहीं होए, मेरे पे गुस्सा मत होया कर। तो ऐसी बात भी हो जाती है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को इन बातों का नहीं पता होता। तो इसलिए बस बच्चों की च्वाइस होती है ऐसे ऐसे खाने खाने की। लेकिन इतना जल्दी जल्दी तो मैं बना कर नहीं देती, कभी 1 या 2 महीने में बना कर दे देती हूँ मैं बच्चों को कुछ ऐसा खाना। तो आज बेटा बोल के गया था मेरा कि आज जैसे ही मैं आऊँगा तो मुझे मैगी बना के देना। तो आज इसी वजह से मैं मैगी बना रही हूँ। तेल गर्म हो गया था, तेल में मैंने प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। बस मैं इसी तरह से, ऐसे तो इस स्टाइल में तो मैं बनाती नहीं जैसे ढाबा स्टाइल पर बनती है, जैसे बस पानी चढ़ाए और उसमें डालो मैगी डालो और ये मसाला डालो। ऐसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो इतनी अच्छे से 2 सीटी लगाकर बनाती हूँ, बिल्कुल गल जाए, जो बच्चे का जाल किसी भी चीज़ से नुकसान ना करे। तो इसी वजह से बस मैं तो ऐसे खाने बनाती हूँ कि किसी चीज़ से थोड़ा देखभाल करके बना के देती हूँ। अच्छे से कोई भी चीज़ हो अगर गल जाए ना तो फिर वो नुकसान नहीं करती। तो अब मैंने ये इसमें टमाटर डाल दिए हैं और इसी के साथ साथ जैसे ही टमाटर थोड़े से गल जाएंगे, मैगी में जो है ना जितना ज़्यादा टमाटर डालोगे ना इतना अच्छा स्वाद आएगा। आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। पहले मैं भी मैगी बनाती थी तो थोड़ा सा टमाटर डालती थी तो इतना टेस्टी नहीं। एक दिन मैंने सूप बनाने के लिए कहने लगे बच्चे कि थोड़ा हमने सूप से मतलब पतली सी सूप वाली बनाना, शोरवे वाली बनाना। तो इस वजह से मैंने ज़्यादा सा टमाटर डाले और मैंने बनाई तो बहुत टेस्टी सी लगी। तो आप भी इसी तरह से बना सकते हो। वैसे तो सभी की अपनी अपनी चॉइस रहती है। तो टमाटर मैंने ज़्यादा से काट लिए थे, प्याज और टमाटर उसमें डाल दिए हैं। अब बच्चों के खाने की अकॉर्डिंग, बच्चों के टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें थोड़ी हल्की लाल मिर्च पाउडर, आपसे बताती रहती हूँ कि खाना भी बच्चों की मर्जी का ही बनने लगा है। जैसे बच्चे खाते हैं लाल मिर्च पाउडर। माशाल्लाह जी मेरे बच्चे आ गए हैं स्कूल से।
कितनी वेट रहती है एक माँ को अपने बच्चों के स्कूल के आने की, कि थोड़ी सी देर के लिए ही ऐसा होने लगता है कि पता नहीं 5 मिनट भी अगर लेट हो जाते हैं ना, वैसे घर से निकलना नहीं चाहती। आपसे बताती हूँ कि आदिल जी के साथ ही जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ। अगर स्कूल से 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना, इतनी परेशान हो जाती हूँ, एकदम से आदिल जी पे फोन लगा देती हूँ कि बच्चे नहीं आए हैं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ी सेफ्टी से रहते हैं स्कूल में। कोई बात भी हो तो टीचर लोग, माँ बाप को, पेरेंट्स को ही देते हैं, ऐसी बात नहीं। एक बार हो गया था ऐसा ही, तुरंत फोन आ गया था स्कूल से। बच्चे स्कूल में कुछ कर रहे थे, जो जंपिंग वगैरह होता है, उसमें थोड़ा बेटे के मेरे चोट लग गई थी, एकदम स्कूल से फोन आ गया था। लेकिन फिर भी हर माँ को बस यही चिंता रहती है कि बच्चे के साथ में ये है वो है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ साथ बच्चे आ गए हैं, जल्दी से डाल देती हूँ अपनी मैगी को। मसाला इसमें मैंने ऐड कर लिया है, नमक मिर्च सब मैंने आपको दिखा दिया था। और बस जल्दी से इसमें मैं इसे डाल के और फिर 2 सीटी लगा दूंगी। थोड़ा इसमें पानी डाल देती हूँ और जैसे ही 2 सीटी लग जाएगी, जो बच्चों के खाने के लिए हो जाएगी, बिल्कुल गल के तैयार, बिल्कुल भी हार्ड नहीं रहेगी बस। और फिर हम आपको फाइनल लुक दिखा देंगे इसमें हरा धनिया डालकर। हरा धनिया बड़ा टेस्टी लगता है बाद में। तो अब आप देख रहे होंगे, जल्दी जल्दी सबसे पहले टिफिन धोने में लगी हूँ। तो बस ऐसी ही बातें चलती रहती है, सभी माँ बहनों की यही चिंता रहती है। और फिर आपको ऑप्शन सुनने को मिल जाता है कि क्या काम है आपके लिए, पूरे दिन घर में लेडीज क्या करती है। ऐसी बात नहीं है मेरी भी प्यारी बहनें, सभी घर में 1 मिनट के लिए भी फुर्सत से नहीं रहती। सभी को इतना काम रहता है। जो जिम्मेदारी मेरे पे है वही सभी के सिर पे जिम्मेदारी है। सभी को अपनी फैमिली के बारे में ऐसे ही सोचना पड़ता है। अब आपने देखा, अभी तक मैंने आपको फाइनल लुक भी नहीं दिखाया, लेकिन उससे पहले मैंने टिफिन धोने शुरू कर दिए, बच्चों के लंच बॉक्स। क्योंकि आगे की सोचती रहती हूँ कि अगर हो सके तो मैं कहीं में बिजी हो गई तो टिफिन धुलने से रुक जाएगा। इतने ये मेरी मैगी तैयार हुई है, इतने मैं टिफिन धुल के रख दूंगी। वहाँ पे रख दिए, समझो धो ही रही थी। और अब आप देख लीजिए फाइनल लुक मेरी मैगी का, ये देख लीजिए माशाल्लाह बहुत अच्छी सी बनकर एकदम तैयार हो गई है। बड़ी टेस्टी लगती है एकदम। मैं तो फास्ट फूड वगैरह की बनी हुई हूँ, तो मेरे लिए तो एकदम चिकन बिरयानी मटन बिरयानी से कोई हटके नहीं है। ये मैगी बहुत टेस्टी लगती है मुझे। तो बस अब जल्दी से टिफिन धो दूँ और फिर उसके बाद बच्चों को दे दूँगी खाने के लिए। बच्चे इतने रिलैक्स हो गए हैं यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करके। तो जब आप देख रहे होगे कंबल में बैठी हूँ और हो गई है तबीयत खराब, क्योंकि दोपहर का खाना वाना खाने के बाद, बच्चों का काम निपटाने के बाद बस अचानक से सिर में दर्द होने लगा और बहुत तबीयत हो गई एकदम से खराब। फिर कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी, इसी वजह से फिर कोई काम भी नहीं किया गया, कुछ नहीं दिखाया गया आपको। बस अब आपसे बताती रहती हूँ, ऐसी ही बात रहा करेगी कि सर्दी से जैसे जैसे आती जाएगी बहुत स्थिति मेरी नाजुक सी बनी रहती है। और इसी वजह से बस ज़्यादा काम अगर हो जाता है ना, ठंड वगैरह का, पानी वगैरह का ज़्यादा काम कर लेती हूँ, बस बॉडी में इतना दर्द हो जाता है मेरी। और इतना सिर में दर्द हो रहा है, अभी भी बहुत सिर में दर्द हो रहा है मेरे। और बस इसी वजह से कोई काम भी नहीं किया जा रहा है और बड़ी प्रॉब्लम सी हो गई थी। फिर डॉक्टर के गई थी, डॉक्टर के से अभी अभी आई हूँ। सारा काम ऐसे ही पड़ा है अभी, तो क्या करूँ, बस कुछ और आगे आपको दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। बस कोई बात नहीं, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। कभी कभी ऐसा तो हो जाता है इंसान के साथ लाइफ में, कभी कुछ खुशी और कभी गम चलते रहते हैं। तो बस ऐसी ही बात है मेरी। तो थोड़ी सी देर में तो हंसती बोलती हुई नजर आती हूँ और थोड़ी सी देर में एकदम ऐसी तबीयत हो जाती है कि मतलब कभी बीपी लो हो जाता है मेरा और कभी एकदम सिर में दर्द हो जाता है। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। मैं 8-10 दिन से कह रही थी आदिल जी से कि मेरे सिर में आजकल बहुत दर्द हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम सी हो रही है। बस फिर वही बात है आदमी की, जब कभी कहते रहते हैं टाइम लगेगा, जाएंगे डॉक्टर के, टाइम लगेगा। अभी मैं आपसे बता रही थी बरसात चल रही थी ना, तो बरसात के बाद कुछ काम जुड़े हैं, अभी अभी परमानेंट काम पर जाना शुरू किया है। बस फिर अकेली घर में रहती हूँ और फिर सोचती हूँ मैंने काम की भी क्या छुट्टी कराऊँ। बस अभी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही, मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत।
बस फिर मैं कहने लगी जिस दिन छुट्टी होगी, मैंने कहा कोई नहीं उस दिन दिखा लेंगे, डॉक्टर के भी काफ़ी टाइम लग जाता है, केयर करने के थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था। बस इन्हीं बातों के चलते हुए बस आज जैसे ही मैंने आपको दिखा दिया है कि बिल्कुल ठीक थी, अच्छा खासा काम कर रही थी घर का, फिर बस ऐसे ही बीपी लो हो गया मेरा और सिर में दर्द हो गया और बस बहुत तबीयत खराब हो गई, फिर मेरे से कुछ किया नहीं गया और बस फिर कुछ दिखा भी नहीं पाई। मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ दिखाऊंगी जरूर, कुछ करूंगी, फिर घर का कोई काम नहीं किया गया, इसी वजह से बस आज कुछ भी लोग नहीं हम ऐसा कुछ कर पाए। बस आपने जो कुछ भी देख लिया बस वही सब कुछ था। बस थोड़ा बहुत आप ऐसे ही दुख सुख में हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही बनी रहती है, कभी बच्चों के साथ और कभी अपने साथ कुछ ना कुछ हालात ऐसे ही बने रहते हैं। और वैसे ही भी जितना जितना मौसम यहाँ पे ठंडा होता जाएगा बस मेरी तबीयत ऐसी ही रहेगी, थोड़ी नाजुक सी रहेगी, क्योंकि ब्लड की बहुत कमी है मेरे शरीर में, इसी वजह से ब्लड की कमी होने की वजह से बड़ी प्रॉब्लम सी रहती है बॉडी में मेरी। तो बस आप कोई बात नहीं, ऐसे बने रहिए आप हमारे साथ। वैसे तो आप बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं बहुत, और आजकल थोड़ा सा बहुत जो सिस्टर लोग समझती भी है वो समझ भी गई है, थोड़ा यूट्यूब का भी इतना काम रहता है तो शायद हो सके तो कि सिर में दर्द क्यों होया है जब शरीर इतना कमज़ोर है, मेहनत का काम है, बस इसी वजह से ना जाने क्या। डॉक्टर ने अभी तो दवाई दी है डॉक्टर ने खाने के लिए, दवाई से कुछ रेस्ट हो जाएगा तो ठीक है, वरना फिर कुछ कंटिन्यू दवाई चलेगी तभी कुछ पता चलेगा। बहुत सिर में दर्द होने लगा मेरे अचानक से। बस आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए, और बस मिलते हैं कल आपसे और करते हैं इस व्लॉग का हम यहीं पर एंड, इन्हीं बातचीतों के साथ में। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कल खैरियत रही, अमन चैन रहे, कल आपसे मिलेंगे एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।